हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसी के साथ वेस्टर्न मीडिया में ईरान के ज़रिए रूस को शाहिद 136 खुदकुश ड्रोन और दूसरे हथियार दिए जाने की चर्चा भी तेज़ हो रही है। ईरान का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में ईरान की तरफ से हथियार देने की खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है और वो यूक्रेन के साथ सीधे बात करके अपना रुख साफ करने के लिए तैयार है। ईरान के इस बयान से पहले यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से ईरान से ताल्लुकात खत्म करने की सिफारिश की है। इस सब के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात में अब भी ऐसी खबरें हैं कि ईरान रूस को न सिर्फ ड्रोन बल्कि और भी हथियार मुहैया कर रहा है। कल हमने आपको खबर दी थी कि इजराइल के सरकारी मीडिया का कहना है कि जो ईरानी ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, उसे खौफ है कि यही ईरानी ड्रोन हिजबुल्लाह आने वाली जंगों में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के इनकार के बावजूद वेस्टर्न मीडिया तेहरान के जरिए मॉस्को को हथियार देने की खबरें लगातार दे रहा है। ऐसा लगता है कि साजिश बहुत बड़ी है। खबर काफी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन समेत कोई भी हथियार मुहैया कराने के इल्ज़ाम को खारिज कर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर कुछ वेस्टर्न मुल्कों और उनके मीडिया के उन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए रूस को ड्रोन समेत हथियार मुहैया किए हैं। कल ट्यूसडे को ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने तेहरान में मीडिया से बात करते हुए ऐसे इल्ज़ामात को बेबुनियाद कहा जो गलत इंफॉर्मेशन और गलत इरादे से अटकल और अंदाजे की बुनियाद पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दावे कुछ मुल्कों के मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए एक सियासी और ख़ास मकसद के लिए चलाए जा रही कैंपेन के हिस्से के तौर पर फैलाए जा रहे हैं। नासिर कानानी ने कहा कि ईरान इल्ज़ामों को रद्द करने के मकसद से यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत करने के लिए तैयार है। उनका ये बयान साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे यूक्रेन में रूस की तरफ से इस साल फरवरी से अब तक जारी स्पेशल फौजी ऑपरेशन के दरमियान सामने आया है। रूस का कहना है कि उसने ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाकों में कीव के ज़रिए रूस को सपोर्ट करने वाली आबादी की हिफाजत के लिए मिशन शुरू किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में 2 रिपब्लिक्स यूक्रेन से अलग हो गए और उन्होंने वहां वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट वाली यूक्रेनी सरकार को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई रूस की पसंद की सरकार को उखाड़ फेंका था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि हालिया जंग की शुरुआत के बाद से ईरान एक्टिव तरीके से न्यूट्रल रहने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है और जंग के जारी रखने की मुखालिफत कर रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच इख्तलाफात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के उसूलों की बुनियाद पर यूक्रेन समेत मुख्तलिफ मुल्कों की सॉवरेंटी, आज़ादी और इलाकाई अखंडता की इज्जत करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक यूक्रेन जंग के मामले में ईरान मुखालिफ दावे पहली बार जुलाई में उस वक्त सामने आए जब अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने इल्ज़ाम लगाया कि वाशिंगटन को इत्तला मिली है कि ईरान यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए बहुत जल्द रूस को कई सौ हथियार लेकर चलने वाले ड्रोन मुहैया करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आज वेडनेसडे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बंद दरवाजे के पीछे होने वाली मीटिंग के दौरान अपना दावा पेश करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि कल ट्यूसडे को अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने कहा था कि वो रूस को किसी भी ईरानी हथियार के दिए जाने को कंफर्म नहीं कर सकता। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास इस वक्त इसको कंफर्म करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। उधर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इसी महीने की शुरुआत में इस तरह के इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा था कि यूक्रेन में स्पेशल फौजी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा हार्डवेयर यानी हथियार रूसी हैं। उधर अल जजीरा समेत कई इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों ने कल खबर दी थी कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने
प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को ईरान से ताल्लुकात तोड़ने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने ये तजवीज़ रूस के ज़रिए ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के बाद रखी है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस ने मंडे को यूक्रेन के ठिकानों पर दर्जनों कामिकेज ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे एनर्जी और शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने कहा कि हमले ईरान में बने हुए शाहिद 136 ड्रोन से किए गए हैं, जबकि तेहरान ने ड्रोन मुहैया करने से इनकार किया है। कल ही अल जज़ीरा ने शाहिद 136 ड्रोन की खासियत बताते हुए कहा था कि ये ड्रोन मिसाइलों के ज़रिए अपने खिलाफ हमला होने की हालत में अपने बेस पर लौटने के बजाय तबाह हो जाते हैं। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने कल ट्यूसडे को अपने फेसबुक पर अपलोड की गई एक वीडियो में कहा है कि ईरानी ड्रोन्स के ज़रिए यूक्रेनी शहरी बुनियादी ढांचे हमारे लोगों की मौत और ज़ख्मों की वजह से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही को देखते हुए, साथ ही रूस को ईरान की हथियारों की सप्लाई के जारी रहने के इम्कान को देखते हुए मैंने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ने की प्रेसिडेंट को तजवीज़ पेश की है। कुलेबा ने कहा कि कीव को ये यकीन है कि वे ईरानी हैं और किसी भी ऐसे यूरोपीय मुल्क के साथ सबूतों का पिटारा साझा करने के लिए तैयार हैं जिन्हें इस पर शक है। कुलेबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन के साथ ताल्लुकात को तबाह करने की पूरी जिम्मेदारी तेहरान की है। उन्होंने यूक्रेनियन लोगों को मारने में रूस की मदद करने की वजह से यूरोपीय यूनियन से ईरान पर पाबंदियां लगाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने यूक्रेन के खिलाफ रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल करने के लिए ईरान के इरादों के बारे में रिपोर्ट देखी है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि ईरान की हरकतें नीच और धोखेबाज हैं। हम उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वे सभी काम ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जबकि ईरान ने हमसे कहा था कि उन्होंने जंग को सपोर्ट नहीं किया है और अपने हथियारों के साथ किसी भी फरीक को सपोर्ट नहीं करेंगे। कुलेबा ने यह भी कहा है कि कीव इजराइल को एक पैगाम भेजेगा जिसमें फ़ौरन एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया किए जाने और इस सिलसिले में कोऑपरेट करने की मांग की जाएगी। कुलेबा के बयान पर फौरी तौर पर इजराइल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इससे पहले ट्यूसडे को इजराइल में फैसला लेने वाली सिक्योरिटी कैबिनेट के एक मेंबर जस्टिस मिनिस्टर गिदोन सार ने आर्मी रेडियो को बताया था कि यूक्रेन के लिए हमारी सपोर्ट में एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार शामिल नहीं हैं और उस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इजराइल ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की है और कीव को इंसानी राहत मुहैया की है। पिछले महीने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था कि ईरानी एम्बेसडर की मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस सब के बीच अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल ही खबर दी है कि ईरान ने रूसी फौज की मदद के लिए ड्रोन ट्रेनर्स को क्रीमिया भेजा है। जूलियन बर्नेस ने वॉशिंगटन से लिखी रिपोर्ट में दावा किया है कि ड्रोन्स के बेड़े में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में रूस की मदद करने के लिए ईरान के पैरामिलिट्री फोर्स के ट्रेनर्स को रूस के कब्जे में लिए गए यूक्रेन के इलाके में तैनात किया गया है। रिपोर्ट में मौजूदा और साबिक अमरीकी अफसरों के जरिए क्लासिफाइड खुफिया जानकारी में यूक्रेन पर रूस के हमलों के दौरान ईरान और रूस के बीच बढ़ती नज़दीकियों का एक और इशारा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी ट्रेनर्स क्रीमिया में एक रूसी फौजी अड्डे से काम कर रहे हैं जहां ईरान के कई ड्रोन मौजूद हैं। यह भी दावा किया गया है कि ये ट्रेनर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से हैं, जो अमेरिका के जरिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेजिग्नेट की गई ईरानी फौज की एक शाख है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पेंटागन के एक रिटायर्ड सीनियर अफसर और साबिक CIA अफसर मिक मुलरॉय ने कहा है कि यूक्रेन में ड्रोन और ट्रेनर्स को भेजने ने ईरान को रूसी फरीक के साथ गहराई से सीधे जंग में शामिल कर दिया है, जिसमें शहरियों को मार डालना शामिल है। मुलरॉय ने कहा कि भले ही वे यूक्रेन में सिर्फ ट्रेनिंग और टैक्टिकल सलाहकार हों, मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स बॉडी का कहना है कि ऐसे शहरी ठिकानों पर जानबूझकर हमले जंगी जराइम हो सकते हैं। आपको बता दूं कि कल ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि यूक्रेन में रूस के ज़रिए ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल को देखते हुए इजराइल को खौफ है कि वो इन ड्रोन्स का लेबनान के हिजबुल्लाह के ज़रिए अगला निशाना हो सकता है। इजराइल यूक्रेन की राजधानी कीव में ईरान के खुदकुश ड्रोन के ज़रिए रूस के
ऐसे खतरनाक हमलों पर बारीकी से नज़र गड़ाए हुए है, इस डर से कि इसी तरह के हथियार इजराइल के नॉर्थ के बॉर्डर पर मुस्तकबिल की जंगों में हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बात इजराइल के सरकारी कान टेलीविज़न के ज़रिए मंडे शाम बिना किसी सोर्स के हवाले से दी गई थी। कान टीवी नेटवर्क ने कहा है कि ईरान की ड्रोन बनाने की सलाहियतों के बारे में डर की वजह से इजराइल ने नॉर्थ में अपनी हवाई हिफाजत को आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल जैसे सिस्टम्स के जरिए मजबूत किया है। इस वजह से इजराइल ने अमेरिका और अब्राहम समझौते पर दस्तखत करने वाले अरब मुल्कों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया है। हाल ही में खबर थी कि इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कर रहा है। इजराइल ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी अपने अरब दोस्तों को देने की बात कही थी। आपने देखा कि ईरान साफ कह रहा है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को कोई ड्रोन या किसी भी तरह का हथियार नहीं दिया है। वो सीधे तौर पर यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार है। साथ ही ईरान के मीडिया ने इस शरारत की वजह और मकसद भी बताया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि ईरान न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने की बातचीत पेंडिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल के बाद यूक्रेन दुनिया का अकेला मुल्क है जहां के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर डेनिस शमीहाल दोनों यहूदी हैं। ईरान के खिलाफ यूक्रेन इजराइल के इशारे पर काम करेगा। अब से पहले भी ऐसे इशारे मिल चुके हैं। यह भी मुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जंग के लिए उकसाया हो ताकि वो अपने कुछ सियासी मकसद हासिल कर सकें। आने वाले वक्त में ये बात साफ हो सकेगी कि ईरान के और रूस को दिए जाने वाले ड्रोन की कहानी कितनी सच है और वेस्टर्न सरकारों और मीडिया के जरिए ईरान के खिलाफ कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। लेकिन ये बात साफ है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ साजिशें तेज हो रही हैं। हाल ही में अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते की बहाली इस वक्त उनकी तरजीह में शामिल नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।